हिंदुस्तान हमेशा में आप सभी लोगों का खैर मकदम स्वागत देश की राजधानी रामलीला मैदान से करता हूं। पता होगा आपको पूरी दिल्ली भर के अंदर यह अनाउंस जारी किया गया था लगभग कुछ ही दिनों में, और ये जारी था कि महारैली मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल भी आने वाले हैं और आके भी चले गए हैं अपने कहानी को बता करके, अपने लफ्जों में जनता को बता करके कि अब देश को सुधारना है और देश के साथ पूरी दिल्ली को सुधारना है। उसी तरह से हमारा चैनल यहाँ पहुँचा है पूरी जनता के साथ और पूछेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल ने क्या दिया और जनता ने क्या लिया। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अबिता है। क्या क्या बताया सीएम साहब ने, क्या आपको यहाँ से मिला, बताना चाहेंगे? हाँ, एक तो सीएम साहब ने एक चौथी फेल हमारे जो राजा है उसकी एक कहानी सुनाई, किस तरह से वो अंधे हो जाते। तो बहुत बड़ी थी, लेकिन किसके ऊपर थी ये कुछ समझ में आया क्या? हाँ, ये मुझे हमारे देखिए किसी और के इस चीज के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है इस देश में और बहुत पॉपुलर जिसे बोला जाता है और जो अंधा हो चुका है, तानाशाह हो चुका है, उसे कहते हैं हम नरेंद्र मोदी। हाँ, तो उनके ऊपर ये कहानी सुनाई गई और ये बताया गया, जनता को जागरूक किया गया कि अगर आप इस तरीके के अनपढ़ प्रतिनिधि लेकर आते हैं या मतलब आप प्रधानमंत्री चुनते हैं जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनको भी न्यायालय के मतलब पार्लियामेंट के उद्घाटन पर नहीं बुलाते हैं, तो किस तरीके के ऐसे अनपढ़ जो हमारे प्रधानमंत्री है उससे हमें छुटकारा चाहिए, इसलिए लोगों को वो जागरूक करने आए। तो ऐसे तो कई बार लोगों को जागरूकता किया है, बताया है अपनी डिबेट के जरिए मीडिया के सामने। सीएम साहब ने बहुत ऐसे डिबेट दिए हैं, लेकिन जनता को अभी तक समझ तो नहीं आया। क्या आपको लगता है इस बार समझ में आ जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है कि लाखों की तादाद में देश भर से लोग यहाँ पहुँचे, बल्कि ऐसा नहीं कि दिल्ली के अलावा यूपी से यहाँ पहुँचे। ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये इसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो अभी इन्होंने पहलवान लड़कियों के साथ जो किया, ठीक है, उससे पहले पंजाब में किसानों के साथ जैसे ही उन्होंने किया उनको आतंकवादी, तो पंजाब ने उनको ये पलट के दिखा दिया कि आप इस तरह की जो भी सरकार या ऐसा अनपढ़ राजा है उसको हम आने नहीं देंगे। अब जिस तरीके से इन्होंने पहलवान बेटियों को कभी उन पे एलिगेशन लगा के कि वो झूठा एलिगेशन या फिर वो जो WFI है उसमें अपने मतलब के लिए उन लड़कियों का संरक्षण कर रही हैं और ये फाइट नहीं करना चाहती, और इस तरीके के झूठे एलिगेशन लगाकर उन्हें बदनाम किया गया। और जब मेडल लेकर आती हैं तो आप उनको अपनी बेटियां कहते हो, और जब वो अपने न्याय और अपने सम्मान के लिए लड़ती है तो आप उन पे इस तरीके, तो इस बार हरियाणा भी उनको कभी नहीं आने देगा। और ये सिर्फ पंजाब से हरियाणा और दिल्ली के अंदर अब ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर जिस प्रकार इन्होंने और मनीष सिसोदिया या इस प्रकार के जो नेता है जो वाकई में काम कर रहे हैं या मंत्री काम कर रहे हैं उनको रोक कर उनको जेलों में भर करके आप अपराधियों को जो ब्रिजभूषण है उनको तो आप जेल में डाल नहीं रही हो, अब अच्छे लोगों को अब तो जनता है ना, थोड़ा सा जनता के अंदर उन्होंने जो भय है ना वो डाल दिया था। बट लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे न्याय ये जो अध्यादेश है वो आया दिल्ली की सरकार के खिलाफ है, बट इसमें बहुत लोग हरियाणा यूपी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये अध्यादेश अलग राज्यों में भी लगाया जाएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं, ये अराजकता की निशानी है। तो इसलिए लोग आ रहे हैं, जागरूक है और वो बस 2024 का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी की सरकार आ नहीं सकती? देखिए, कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो या इस तरीके की, अगर आप इमरजेंसी में भी देखें तो कांग्रेस में जब इंदिरा गांधी ने किया तो इस तरीके की सरकार हमेशा वो लोगों द्वारा हटाई जाती है, और इस 2024 में भी लोग अपना निर्णय देंगे। वो इस तरह की सरकार को वो कभी आने नहीं देंगे। आप अपनी इस जो है इंटरव्यू में आप क्या उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो घर में अभी तक बैठी हुई हैं, जिनको अभी अकल नहीं आई मान लीजिए, या फिर उनके माइंड में कोई अभी ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन आप इतने बता रही हैं, बोल रही हैं, लेकिन आप जैसी और बेटी और बहन क्यों नहीं बोल पाती? उनको क्या बताना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ के लिए मैं काम भी करती हूँ, लोगों को जागरूक कोशिश भी करती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत, देखिए, जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं पहलवान जो इतनी सशक्त और मजबूत हैं, वो न्याय उनको अपनी इज्जत के लिए न्याय नहीं मिल पा रहा, तो साधारण महिलाओं को कैसे न्याय मिल पाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन बेटी अब जो है प्रॉब्लम में है और बेटी ही परेशान है, लेकिन बेटी बोल नहीं पा रही है। नहीं, उन्होंने एक स्टेज पे कहा भी तो था बेटियां पढ़ाओ, ठीक है, वो अपने ही मुंह से निकल गया। हाँ, उनके मुंह से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली के रामलीला मैदान से आप हमारे साथ जुड़े।
फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर नाउ।